श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब दीक्षा लेकर के आया अपने पिताजी के पास, व्यास जी महाराज को लगा कि हाँ अब मेरा पुत्र अब भागवत श्रवण कराने के लायक हो गए। क्रोध नहीं रहा, लोभ भी नहीं रहा, मान अपमान, भागवत श्रवण में मान अपमान का भी ध्यान रखें। श्री सुखदेव जी महाराज ने मान अपमान का ध्यान नहीं दिया। 7 दिन तक गुरु जी के दरवाजे के सामने खड़ा रहा। यदि मान सम्मान अपमान में जाते तो क्या खड़ा रहते 7 दिन तक? नहीं। मेरे भाई बहन, आपसे निवेदन है, आप जब इस पंडाल में आओगे, आपको आसन मिले या ना मिले, जहां भी रहो, इतने गर्मी भी पड़ रही है मैं देख रहा हूं, इसके बाद भी आप हरि का स्मरण करते हुए बैठ करके बड़े आनंद से आप कथा का पालन करिए, क्योंकि हमें कष्ट देना है शरीर को। जितने बार आप परमात्मा की सेवा में कष्ट दोगे शरीर को, कथा में कष्ट दोगे शरीर को, तो जीवन में संयम और नियम बढ़ेगा। यदि आप धूप में चल रहे हो तब छांव की महत्व आपको पता चलेगा, और छांव में ही आप चलोगे तो धूप के महत्व का कोई होता ही नहीं। आप भी बड़ी कष्ट करके गर्मी सहन करके कथा सुन रहे हो, बड़ी गर्मी पड़ रही, इसके बाद भी बस यही सत्संग है कि मन तो करता है मैं जाकर के सो जाऊं, लेकिन इसके बाद भी आप हरि के स्मरण करते रहो। हाथ तो कहता है मैं यहां से, पैर तो कहता है मैं यहां से चला जाऊं, मन व्यक्ति को बार बार इधर उधर ले जाता है, कहीं कथा में, कहीं काम में, कभी दूर देश आपको ले जाएगा, कहीं मन यहां से बाहर चला जाएगा। और आपका मन बाहर चला जाएगा तो फिर आपको जो कथा धारा चल रही है, फिर आपका मन दूसरे से जान पाओगे, मन के द्वारा नहीं जान पाओगे, दूसरे से आपको पूछना पड़ेगा, हाँ महाराज जी कहाँ पर कथा में पहुंचे थे? संतोष में भी सुना हूं कि आपका मन कथा में है तो आप पूर्ण कथा का फल आपको प्राप्त मिलेगा, सत्संग का आपको पूर्ण फल प्राप्त मिलेगा। और आप सत्संग में हो, पंडाल में हो, लेकिन आपका मन कथा में नहीं है, सत्संग में नहीं है, तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जय। आप यहां से 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ और आपका मन यही बना रहे कि आज मैंने कथा नहीं सुन पाया, आज मैंने कथा नहीं सुन पाया, आज कथा छूट गई, आज कथा छूट गई, ऐसा आपका मन बन जाए तो समझ जाइए आप यहां से 1000 किलोमीटर दूर में नहीं हैं, आप भगवान के पास में हैं। और आप पंडाल में भी हैं, पंडाल पर विराजमान हैं, और आपका मन कथा में है ही नहीं, तो समझ जाइए कि भगवान के सामने रह करके भी आप भगवान के पास नहीं हैं। मन को बनाना पड़ता है, मन को अपनी ओर लाना पड़ता है, मन को प्रभु की ओर ले जाना पड़ता है। जैसा तैसा दुख सुख सहन करके, दुख में हो सुख में हो, बस हरि का स्मरण करते रहो, मन को ऐसे बनाते रहो। और जब हम संपूर्ण धैर्य को नहीं खोएंगे, श्रद्धा बनी रहेगी, तब हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। हे ऋषियों, कथा श्रवण उन्होंने किया अपने पिताजी से, सत्संग किया अपने पिताजी के पास, लेकिन अब उत्तम वक्ता हैं तो उत्तम श्रोता भी चाहिए, और उत्तम श्रोता श्रवण करने से पहले महाभारत की कथा सुननी पड़ती है। केवल प्रणाम ही किए हैं सुत जी महाराज,
परीक्षित जी नहीं आएंगे तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी। सुत जी ने बताया, हे ऋषियों, कल आप ग्राम में शांतनु जी महाराज रहते थे, जिनकी पत्नी गंगा से विश्व पितामह हुआ, सत्यवती से चित्रांगत विचित्र वीर्य, इन्हीं की वंशज आगे हुआ धृतराष्ट्र, पांडु जी महाराज, दास्य पुत्र विदुर जी महाराज, और भाई भाई का ये लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई। अभी ध्यान दीजिए, लड़ाई कहां होती है? अपने ही घर में होती है। भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, पुत्र पिता की लड़ाई, पड़ोसी के साथ लड़ाई, बाहर लड़ाई नहीं होती है। दुर्योधन, जो मेरा धन है वो मेरा है ही, लेकिन दूसरों का भी धन मेरा है, यहीं पर तो लड़ाई होती है। ध्यान दीजिएगा, जो जिसका बंटवारा है उनको लेने दो, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जो जिसका हक बनता है उनको दो आप, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। जबरान जबरदस्ती यदि हम हक बनाना चाहें तो लड़ाई कभी समाप्त नहीं होगी। भगवान ने निवेदन किया दुर्योधन से, आप दोनों मेरे बुआ के पुत्र हो, 5 पांडव मेरे बुआ के ही पुत्र हैं, लेकिन आप भी बड़े माता जी के पुत्र हो, गंधारी जी के, यानी आप मेरे भाई हो। लड़ाई बंद कर दो। समझाने पर भी नहीं समझ पाया दुर्योधन। फिर मैं दोनों पक्ष से काम करूंगा, भगवान ने कहा, एक पक्ष से काम नहीं करूंगा मैं। आप मुझे ये बताओ, मेरी सेना चाहिए कि मैं आपके पास रहूं? तो दुर्योधन ने कहा, आप अकेला क्या करोगे, आपकी सेना मुझे दे दो। देखो ये भाव, भैया, ये संसार का मालिक, संसार के जगत पिता, संसार के गुरु, जगतपति दुर्योधन ने कहा, आप अकेला क्या करोगे? अकेला ही तो करते हैं दुनिया में। अजगर करे न चाकरी, पंच करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दातारा। ये दुनिया में भरण पोषण भगवान ही करते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है। हमारे घर में 10 मेहमान समय से बाहर आ जाएं तो भाई बहन पाकशाला से आवाज आ जाती है। आना ही था मेहमान बन के तो कम से कम 2 घंटे पहले आते। हाँ, कोई मेहमान 10 बजे आ जाए भाई बहन तब तो ठीक है, और कहीं बुलाए भटके 1 बजे आ जाए तो आना ही था तो पहले आते। पाकशाला से आवाज सुनो। अब विचार करिए कि हम 10 जने का भोजन आराम से नहीं करा सकते। इतनी बड़ी संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, जिसे प्रत्येक जीव की भरण पोषण हमारे श्री कृष्ण जी करते हैं। इनके पास कितने धन है, प्रभु के पास कितना बड़ा वैभव है, प्रभु कितने सुंदर हैं, प्रभु कितने ज्ञानी हैं, हम आकलन लगा नहीं सकते। हम आकलन लगा नहीं सकते। और आज दुर्योधन कह रहा है, आप अकेला क्या करोगे, आपकी सेना दे दो। भगवान पांडव के पास रहा। और आप बताइए, जिनके पास में भगवान हो उनके पास में हार होगा? हार होगा जी? नहीं, कभी हार होगा नहीं। जिनके पास में भगवान नहीं होता है उन्हीं के पास में हार होता है। महाभारत की अंतिम घटना, दुर्योधन के जांग टूट गई थी। अश्वत्थामा आया, प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा, अभी मैं जीवित हूं,
दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई चले गए, वीर गति, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा चले गए, हम 100 भाई, लेकिन 5 पांडवों का बाल बाका नहीं हो, वो एक भी यहां से नहीं गए। अश्वत्थामा ने कहा मैं हूं ना भाई, मैं हूं, चिंता मत करो, मैं हूं। और मैं शब्द तो बेकार है, मैं हूं, घमंड के साथ का मैं अकेला काफी। तंबू में गया, भगवान सबको गंगा के किनारे स्नान कराने के लिए ले गए थे, सब स्नान करने के लिए गए थे। तंबू के अंदर में प्रवेश किया, 5 बाण चलाया और उनको लगा कि 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सोए हैं, क्योंकि शरीर का उपशरीर है अपना बेटा। ध्यान दीजिएगा, मैं जैसा दिख रहा हूं, मेरी बेटी में या मेरे बेटा में मेरा स्वरूप दिखाई देगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति का दूसरा स्वरूप है अपना बेटा या बेटी। जीव का उपजीव नहीं होता है, लेकिन शरीर का उपशरीर होता है अपना बेटा। अश्वत्थामा को लगा कि 5 पांडव यहाँ पर सोए हैं, बस ये अवसर मुझे खोना नहीं है। 5 बाण चलाया, 5 का सिर काट लिया, कपड़े पर लपेट लिया और लाया दुर्योधन के पास, दुर्योधन को दिया, लो 5 पांडव का सिर। हरि इतना प्रसन्नता कि होती हुई हम 100 भाई जिस काम को कर नहीं पाए, आप अकेला कर दिया, आप अकेला कर दिया। बहुत प्रसन्न हुआ। जब सूर्य उदय हुआ, कपड़ा हटाने लगा सिर से, तो देखने लगा युधिष्ठिर जैसे सिर दिख रहा था, लेकिन युधिष्ठिर का नहीं था। भीम जैसा शरीर दिख रहा था, लेकिन भीम का सिर नहीं था। समझ गया कि आज हमारा समूल नष्ट कर दिया, आज हमारा समूल नष्ट कर दिया। अरे हम तो दोनों भाई एक हैं, हमारे पिताजी उनके पिताजी एक हैं, हम संतानों के ही वंश हैं। आपने समूल नष्ट कर दिया, आपने समूल नष्ट कर दिया। धिक्कारने लगा। अश्वत्थामा का जो विचार था कि मेरा भाई, मेरा मित्र प्रसन्न हो जाएगा, 5 पांडवों का सिर लाया हूं, ऐसे मैं दिखाऊंगा, सामने लाया हूं कह करके, तो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आज प्रसन्न नहीं हुआ, आज प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसा तो कोई किसी दुश्मन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आज आपने काम किया। अरे आपने हमारा समूल नष्ट कर दिया, हमारा समूल नष्ट कर दिया। जब वो वहां से भागने लगा, अश्वत्थामा समझ गया कि अब तो 5 पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। द्रोणाचार्य जी गया युधिष्ठिर के पास, 5 पांडवों के पास। पहले उन्होंने प्रश्न रखा, अश्वत्थामा मारा गया युद्ध के अंतर्गत? हाँ मारा गया। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। यदि युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया, तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा बेटा मारा गया। और जिस समय रथ आरूढ़ होकर के आगे गए गुरुजी महाराज, द्रोणाचार्य जी महाराज, युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, क्योंकि भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि मैं जो जैसा कह रहा हूं आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने जो किए वो हमें नहीं करना है, भगवान ने जो कहा वो करना है। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, कथा आपकी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बस आप अश्वत्थामा ऐसे मैं कहूं तो आप सिर हिला देना, बाकी मेरा काम है, आपको मैं झूठ में नहीं रखूंगा। जब द्रोणाचार्य जी पूछने लगे, युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय प्रभु ने शंख बजाया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जब शंख की ध्वनि होने लगी, युधिष्ठिर समझ नहीं पाया अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, इस बात को समझ नहीं पाया। और उन्होंने कहा हाँ अश्वत्थामा हाथी मारा गया। तो हाथी के बोलते समय तक शंख की ध्वनि वहां पर गुंजायमान हो गई। इसी बात को लेकर के आज ये मेरे पिताजी को उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया कहा करके मेरे पिताजी को उन्होंने ध्वस्त किया। ये विचार करके वो तंबू के अंदर गया था दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और अपने भाई, अपने पिता, अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिता के मन को प्रसन्न करने के लिए जब वहां से दौड़ लगाया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर जब स्नान करके वापस द्रौपदी आई, 5 पांडव जब आया तो देख रहे हैं धर पड़े हैं, सिर नहीं है। और कौन ऐसे मां है जो सहन कर पाएगी। रोने लगी। अर्जुन ने कहा देवी रो मत, रो मत देवी रो मत। जिस किसी ने भी यहां सिर को काट के ले गया है, मैं अभी उनके सिर को काट के ला रहा हूं, तुम उसके सिर में बैठ जाना और रोना, ऐसा प्रतिज्ञा ली। रथारूढ़ हुए, समझ गया कि अब तो 5 पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा ऐसा समझा और जितना दौड़ लगाना चाहा उतना दौड़ लगाया, उतना दौड़ लगाया। ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकर त्वमेको दाहयमाना नापवर्गोऽसि संसृते। आकाश मार्ग कूट देखने लगा, चारों ओर ज्वालाएं फट रही। भगवान ने कहा सखा अर्जुन, अश्वत्थामा को छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, छोड़ तो दिया लेकिन वापस नहीं करना जानता हूं, आप वापस करो। आचमन किया, प्रभु को ध्यान करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया। आगे रथारूढ़ होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते गया और अश्वत्थामा के बाल को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आया तंबू में, जहां पर द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी देखते ही कहने लगी छोड़ दो, छोड़ दो, मुझसे तो छोड़ दो। ब्राह्मण जैसा भी हो निंदा करने के पात्र नहीं होते, और हमारी गुरु माँ इनके सहारा जी रही है, और आप अपने गुरु माँ के सहारा को छीन लोगे तो गुरु माँ किसके सहारा जिएगी। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा मित्र सखा, आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। भाई बहन ध्यान दीजिएगा, कौन कौन व्यक्ति आताताई होते हैं। जो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति, कन्या का अपहरण करने वाला व्यक्ति, गांव में आग लगा देने वाला व्यक्ति, खलिहान में आग लगा देने वाला व्यक्ति, किसी को जहर देकर के मार डालने वाला व्यक्ति आताताई होता है। और शास्त्र कहता है कि आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। इशारा किया परमात्मा ने, इनके मस्तक में जो मणि चमक रही है आप निकाल दो। तलवार लिया और मस्तक से मणि निकाल दिया। अश्वत्थामा को वहां से निष्कासित किया गया, परिवार से, शिष्यों के बीच से निकाल दिया गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उन्होंने ये लक्ष्य बनाया कि यदि 5 पांडवों का वंश यदि गर्भ में भी हो तो वहां नष्ट हो जाए। 5 पांडव का कोई शिशु गर्भ में भी हो तो वहां नष्ट हो जाए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, जिसके गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। जब उधर पेट अतड़ी जब जलने लगे, उधर जलने लगा,
तब उन्होंने प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्या त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते, नान्या त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्। योगी नहीं महायोगी हुआ। हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, हे प्रभु बचाइए, मेरा पेट जल रहा है, पाहि पाहि, रक्षा करें रक्षा करें। आप योगियों की योगी हो प्रभु, आप महायोगी हो प्रभु। भगवान ने उत्तरा के श्वास नासिका छिद्र से अंदर प्रवेश किया, सुदर्शन को आदेश किया, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचाया। परीक्षित का जब जन्म हुआ भाई भाई, उसी दिन से इंतजार कर रहा था वो कि कब वहां हरि का दर्शन हो, कब वहां प्रभु का दर्शन हो, कब मैं वहां प्रभु का दर्शन करूं, कब मुझे वहां दर्शन देंगे, कहां मिलेंगे। जो प्रतीक्षारत थे, भगवान के प्रतीक्षारत थे। सच्चा भक्त तो वही है ना कि व्यास के आने से पहले पंडाल में आ जाए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चा भक्त तो वही है। 9 दिन की कथा हो जाती है, लेकिन 9 मिनट यदि श्रोता को लगे तो समझ जाना कि सच्चे भक्त बैठे हैं। और यदि सच्चे भक्त नहीं बैठेंगे भाई बहन, तो 1 मिनट 9 घंटा जैसे लगेगा। हाँ, महाराज कब कथा बंद करें, घड़ी में टकटकी, कितने बजे आरती हो, कब हम यहां से जाएं, ये भक्त का लक्षण नहीं है, नहीं है ये भक्त का लक्षण। सुत जी ने बताया, परीक्षित हर पल हर क्षण भगवान को याद करते थे, प्रतीक्षारत थे परीक्षित जी महाराज। प्रत्येक परीक्षा में सफल होने वाला का नाम है परीक्षित। हे ऋषियों, भगवान ने भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह के सामने 3 भगवान जी विराजमान हैं। उनके गुरुदेव भगवान परशुराम जी, बोलो परशुराम भगवान की जय। श्री व्यास जी भगवान, बोलो व्यास जी भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज, देव ऋषि नारद जी भगवान की जय। भगवान सबको लेकर के, 5 पांडव सबको लेकर के जब आया तो भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए थे। पूरा शरीर छिद गया था, छेदा हो गया था। मैं संतोष से सुना हूं भाई बहन, यदि आज हम पाप कर रहे हैं तो कल मिलेगा उनका परिणाम। कल नहीं मिल रहा तो ध्यान दीजिएगा, परसों मिलेगा, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो कई जन्म के बाद आपको मिलेगा। लेकिन पाप करने का फल बिल्कुल आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। 72 जन्म, विश्व पितामह जी के 72 जन्म पीछे की बात है। उन्होंने रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, उस सर्प को अपने हाथ से उठा लिया और दूर हटाने का विचार किया, जोर से फेंक दिया। एक कांटेदार वृक्ष में वह सर्प पड़ गया, पूरा शरीर उनका छिद्र हो गया और वह सर्प ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तुमने मुझे उठा करके कांटेदार वृक्ष में मेरे शरीर को तुमने फेंक दिया, जाओ हम भी तुझे श्राप दे रहे हैं, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो आज हमें जो वेदना मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, एक दिन आपको भी ये कष्ट मिलेगा,
ये कष्ट मिलेगा अंत समय में। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे। हम अपने कर्म करते हैं तो बहुत आनंद लगता है, ध्यान दीजिएगा, हम अपने कर्म करेंगे तो आनंद लगता है, लेकिन यदि वह कर्म कोई दूसरा हमें करके दिखाए तो दुख मिलता है। हम अपनी कर्म पर करें तो आनंद लगता है। संतों की कहना है, जो बात आपको पसंद नहीं है तो समझ जाना कि वह बात दूसरों को भी पसंद नहीं होगा, और जो बात आपको पसंद है समझ जाइए दूसरों का भी वह बात पसंद होगा। सुख के लिए, धर्म को बचाने के लिए यदि कोई आपसे सहारा मांग रहा हो तो हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास में टाइम नहीं है, हाथ जोड़ देते हैं व्यक्ति, हाथ जोड़ देते हैं, नहीं महाराज हमसे नहीं हो पाएगा हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं भाई बहन, जब आपको किसी की सहारा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ देगा तो आपको कैसे लगेगा? एक संत भजन है, ये बड़ी भाव से, हम गली में गाली गलौज करेंगे तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कल हमारा बेटा गाली गलौज करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई बहन, हम शराब पिएंगे तो मस्ती चढ़ती है, लेकिन कल हमारा बेटा शराब सेवन करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चुभता कांट देख के क्यों होता हैरान रे, तूने सारी उम्र लगाया कांटों का बागान रे, चुभता कांट देख के, चुभता कांट देख के क्यों होता हैरान रे, तूने सारी उम्र लगाया कांटों का बागान रे। बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, गाइए भाव से, सीताराम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। चुभता कांट देख के श्री राधे, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। धर्म की गंगा छोड़ के तू मदिरा से नहाया रे, धर्म की गंगा छोड़ के तू मदिरा से नहाया रे। बड़े भाव से गाएंगे और इस भाव को बड़े प्रेम से समझेंगे। धर्म की गंगा छोड़ के तू मदिरा से नहाया रे, धर्म की गंगा छोड़ के तू मदिरा से नहाया रे। झूठ लूट के धन वैभव को पापों से कमाया रे, झूठ लूट के धन वैभव को पापों से कमाया रे। झूठ लूट के धन वैभव को बेईमानी से कमाया रे, झूठ लूट के धन वैभव को बेईमानी से कमाया रे। जो बोएगा वही पाएगा, बात मेरे तुमान रे। बोलो राम राम राम, राधे श्याम
श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम गाइए भाव से। राधे श्याम 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 बोलो राम राम श्री राधे राधे श्याम श्याम श्याम। चुभता कांट देख के क्यों होता हैरान रे, तूने सारी उम्र लगाया कांटों का बागान रे। बोलो राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम गाइए। राम सीताराम राम राम बोलो राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। चुभता कांट देख के श्री राधे हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। बोझ तो समझा माँ बाप को उन पर हुक्म चलाया रे। बोझ तू समझा माँ बाप को उन पर हुक्म चलाया रे। बोझ तो समझा माँ बाप को उन पर हुक्म चलाया रे। बोझ तू समझा माँ बाप को उन पर हुक्म चलाया रे। तेरे अपने डरते तुझसे फिर काहे पछताया 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 रे। भोग रहा है भोगेगा तू अपनी कर ले ध्यान रे। बोलो राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम अभी गाइए भाव से। राम 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 बोलो राम श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। चुभता कांट देख के क्यों होता हैरान रे, तूने सारी उम्र लगाया कांटों का बागान रे। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम गाइए भाव से गाइए। सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। शुभता कांट देख के क्यों होता हैरान रे, तूने सारी उम्र लगाया
कांटों का बागान रे, बोलो राम राम राम, सीताराम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। भाई बहन, संतों की कहना है जो हमें कष्ट मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन बिल्कुल मिलेगा फल। खाने में जो चीज हमें पसंद है समझ जाइए दूसरों को भी पसंद होगा। बात करने में जो बातें हमें पसंद हैं तो समझ जाइए कि दूसरों को भी वो बात पसंद होगी। जो दूसरों से व्यवहार हम लेना चाहते हैं, जो हमारी मर्जी से, हमारी पसंद से, तो समझ जाइए हम भी वैसा व्यवहार करेंगे तो दूसरों को भी वो पसंद होगा। हम नहीं व्यवहार को बिगाड़ देते हैं, हम ही कर्म को बिगाड़ देते हैं, फिर दुख मिलता है तो हम झल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। व्यक्ति, इंसान अपने ही कर्म का फल को प्राप्त करता है, अपने ही कर्म का फल मिलता है। 4 प्रकार के मुक्ति परमात्मा ने प्राप्त कराया, सायुज, समीप, सालोक, साधाम। देखते ही देखते भीष्म पितामह के हृदय से ज्योति बाहर आई। उत्तरायण चल रहा था, भीष्म पितामह का जीव बाहर जब आया, भगवान के हृदय में मिल गया, तब उनको शांति मिली। हम ये दुनिया में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कभी धन के पीछे, कभी पुत्र के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी गद्दी के पीछे, कभी जहां आपका मन लग जाए, जहां आपको शांति मिले। विचार करके हम धन विचार करते, धन इकट्ठा हो जाएगा शांति मिलेगी, पद मिल जाएगा शांति मिलेगी, नहीं भैया। ध्यान दीजिएगा, नदी का लक्ष्य बनता है कि जाकर के समुद्र में मिल जाना, ठीक वैसे जीव का लक्ष्य बनता है कि परमात्मा में मिल जाना। नदी का लक्ष्य है समुद्र में मिलना, ठीक वैसे आत्मा की लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। यही हमारे जीवन का सार है, और इसलिए हमें मानव तन मिला है। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाया ना जो परलोक सवारा। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा, ग्रंथ ही गावा। ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से मानव तन मिला है। जीव को परमार्थ हमें ले जाने के लिए, आत्मा की बोध कराने के लिए मानव तन मिला है हमें। अंत समय में परमात्मा का नाम, परमात्मा की याद, ये कथा याद, ये यज्ञ याद। और ये याद कब आपको आएगी? आप सोते समय, चलते समय, खाते समय, काम करते समय, जागते समय
आप हरि के ही हरिमय हो जाओगे, तब आपको याद आएगी, ये कथा याद आएगी। फिर आपको 4 प्रकार की मुक्ति मेरे गोपाल श्री घनश्याम श्री श्याम सुंदर भगवान जी आपको प्राप्त कराएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान जब वापस आया, हस्तिनापुर के राजगद्दी पर युधिष्ठिर को बैठाया, शासन प्रशासन की व्यवस्था युधिष्ठिर के हाथ में जब सत्ता आई, सुंदर उन्होंने सबको सुख पहुंचाया। जाते समय कुंती ने निवेदन किया, कुंती ने जो निवेदन किया, शायद कोई भक्त होंगे ऐसे परमात्मा से मांगने वाले। कुंती ने जो निवेदन किया, ध्यान दीजिएगा कि कुंती ने क्या निवेदन किया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, जगत के पिता, जगत के गुरु, मेरी आपसे एक निवेदन है, मेरी परिवार में विपत्ति आती रहे, विपत्ति आती रहे। ऐसा कोई भक्त है भगवान के सामने विपत्ति मांगे? भाई बहन ध्यान दीजिएगा, कुंती ने परमात्मा से विपत्ति मांगी, दुख आता रहे, कष्ट आता रहे, ऐसा क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा, जब जब मेरे परिवार में, जब जब मेरे पुत्र पर कष्ट हुआ है, दुख आया है, तब तब आपका स्मरण हुआ है और आप आ करके इनके साथ में रहा, हमारे परिवार में आप आए हो। जब जब दुख आया हम आपका दर्शन किए हैं, तो ऐसा दुख आता ही रहे मेरे परिवार में, विपत्ति आती रहे, विपत्ति आती रहे, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वह दुख को, जो पल पल नाम रटा। सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वह दुख की, जो पल पल नाम रटा। दुख को बलिहारी है जो पल पल आपका नाम याद कराता है, ऐसा दुख आप हमें दीजिए, ऐसी विपत्ति आती रहे। आपसे बस मेरी यही निवेदन है। भाई बहन, हम भगवान के सामने क्या मांगते हैं? कोई व्यक्ति दुख मांगता है, हे भगवान मेरा घर बन जाए, हे भगवान मेरे पुत्र को नौकरी मिल जाए, हे भगवान पद मिल जाए। कुंती ने परमात्मा से ऐसा कुछ नहीं मांगा दुख के सिवा। भाई बहन, आपसे मेरा निवेदन है, हम भगवान से दुख निवेदन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहता है अरे रे रे रे, बचते बचते बच गया, आज मर गया होता, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता? अरे चुप, शुभ शुभ बोल। अरे भैया, मृत्यु से और शुभ क्या चीज है? और शुभ है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में जीने के लिए मुहूर्त नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, दुनिया में जीने के लिए मुहूर्त नहीं चाहिए, मुहूर्त चाहिए तो मरने के लिए चाहिए, मरने के लिए चाहिए। हरि के स्मरण हो,
प्रभु की याद हो, ऐसे दुख संलिप्त रहें, दुख संलिप्त रहें, बार बार दुख सम घेरी रहें, दुख हमारा घेरा बना करके रहे, और बार बार हम हरि को याद करता रहें, बार बार हरि को हम याद करता रहें। दुख यदि घर में परिवार में विपत्ति पड़ती है, दुख आता है, तो बार बार हम परमात्मा को याद करते हैं, बार बार परमात्मा को याद करते हैं। 1 करोड़ आपको दे दिया जाए तो तत्काल आपके घर में 2-4 गाड़ी खड़े हो जाएगी। हाँ, टूटी झोपड़ी आपका महल बन जाएगा, और महल में आप रहोगे तो 2-4 लोग आपके सेवक बन जाएंगे, फिर आप मालिक बन जाओगे। और कहीं आपके पास वैभव नहीं रहेगा, धन संपदा आदि विपत्ति आपको पड़ती रहे, तो ना तो आपके नौकर सेवक कोई रहेंगे, ना तो आप मालिक बनोगे, केवल आपने आपको दास ही समझोगे, आपने आपको सेवक समझोगे। आपसे निवेदन है कि हम दुख नहीं मांग सकते, क्योंकि एक हम संसारिक जीव हैं, एक संसारिक मनुष्य हैं, लेकिन भगवान से तो मांग सकते हैं कि परमात्मा आपका सानिध्य हमें मिलता रहे, परमात्मा आपका सानिध्य मिलता रहे, बस आपका भजन हमसे ना छूटे, आपका भजन हमसे ना छूटे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमिरन हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक भजन न सुमिरन हो। विपत्ति वहीं पर पड़ती है जो व्यक्ति परमात्मा को छोड़ देता है, हरि का स्मरण नहीं करता। इसलिए कुंती ने परमात्मा से दुख मांगा कि दुख मिलता रहे, दुख मिलता रहे। आप भगवान से भक्ति मांगिए, भगवान से निवेदन करिए कि हे भगवान, आपकी भक्ति मैं करता रहूं, मैं करती रहूं, ये भक्ति मेरे जीवन से ना जाए, आपकी मैं याद करती रहूं, आपकी मैं याद करता रहूं, ये भाव आपके मन में बने, यही भक्ति है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद 5 पांडव जब स्वर्गारोहण किए, अर्जुन विदा करके भगवान को जब आया, युधिष्ठिर को बताया कि भैया, जिसके शक्ति से, जिसके बल से हम बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करते थे, आज वो नहीं रहे। 5 पांडव ने स्वर्गारोहण किया। भगवान जब सशरीर 125 वर्ष राज्य करके ये धराधाम को छोड़ के भगवान अपने लोक पदार्पण किए, प्रभु का पदार्पण जब हुआ, भाद्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का दिन कलयुग का आगमन हुआ। परीक्षित का मन बना, वनम गत्वा, मृगया के लिए वन की ओर गया। वहां पर यह दृश्य देख लिया कि एक राजा महाराजा जैसा शरीर और सता रहा है। गौ माता जी मां पृथ्वी के स्वरूप रो रही हैं, धर्म का रूप बैल आपस में बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा हो रही है, और दोनों रो रहे हैं, अपने अपने वृतांत बता रहे हैं। गौ माता जी रो रही है। भाईवान ध्यान दीजिएगा, ये धराधाम में कोई एक अभद्र बढ़ जाता है, अभद्र व्यवहार वाला कोई व्यक्ति, ये धराधाम में कोई राक्षस एक हो जाता है, तो माँ उस भार को सहन नहीं करती है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े कंदरा, बड़े बड़े सागर समुद्र को माँ धारण कर लेती है, लेकिन कोई एक दुष्ट यहाँ पर हो जाए तो माँ सहन नहीं कर सकती है, माँ सहन नहीं कर सकती है। रो रही है माँ। जब जब विप्रदेव भक्तगण पर, गौ माताओं पर जब जब दुख कोई व्यक्ति पहुंचाता है,
तब तब माँ पृथ्वी रोती है, धर्म रोता है। बोलो गौ माता की जय। गौ माता के प्रत्येक अंग में सभी देवताओं का वास है, सभी देवताओं का वास है गौ माता के अंग में, प्रत्येक अंग में। राजा ने विचार किया, ऐसा कौन दुष्ट है, रथ से नीचे आया, रथ को ऊपर जैसे ऊपर से नीचे चल के आया, धनुष तीर उठाया, खबरदार कलियुग परीक्षित के पांव को पकड़ लिया। राजा महाराज हमें भगवान ही भेजे हैं यहाँ पर, प्रभु के आदेश से हम आए हैं, हमें जगह दो। परीक्षित ने विचार किया कि इनके प्रत्येक कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इनको अच्छा जगह नहीं देना चाहिए, अच्छा जगह इनको नहीं देना चाहिए। 4 जगह पर दिया उनको, 4 जगह। सबसे पहले जहां पर मदिरा पान करते हैं लोग, वहां पर स्थान दिया। दूसरा स्थान उनको दिया जहां पर लड़ाई झगड़ा होता हो, युद्ध होता हो, वहां पर स्थान मिला। तीसरा जगह वेश्यालय, और चौथी जगह जहां पर लोग जुआ खेलते हो, ताश खेलते हो, वहीं पर स्थान दिया। कलियुग ने कहा ये चारों जगह अच्छा नहीं है, आप मुझे अच्छी जगह दीजिए, अच्छी जगह दीजिए आप। तब परीक्षित ने स्वर्ण को रहने को स्थान दिया, लेकिन खबरदार जो छीना गया, लूटा गया, चोरी करके स्वर्ण को रखा गया, आप उसमें मत रहिए, ठीक है। और उसी दिन से भाई बहन कलियुग स्वर्ण पर आ गया और छीना गया, लूटा गया। परीक्षित के ही बक्से के अंदर में है वहां स्वर्ण, जरासंध का मुकुट भीम ने परास्त किया था, और उनके मुकुट को जब अपने नगर लेके आ रहा था, उनके पिता ने, उनके पुत्र ने, जरासंध का बेटा ने निवेदन किया कि मेरे पिताजी के निशानी है, छोड़ दो। तो भीम ने जबरान जबरदस्ती उनके मुकुट को छीन करके ले गया, और आज कलियुग कली परीक्षित के ही घर में वास है। एक दिन उनका मन बना कि इस मुकुट को मैं लगा करके वन फिर जाऊं, और वह मुकुट को सिर में लगा लिया। यहाँ पर कली उनके मस्तक में आकर के बैठ गया, विचार अशुद्ध हो गया। कली जब दिमाग में बैठ जाता है तो विचार अशुद्ध हो जाता है। दूसरों को दुख मिले तो मिले, लेकिन हमें सुख मिले, ये विचार होता है। और भाई बहन अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही जीना है। सच्ची जीना कौन है? दूसरों के लिए जीना ही जीना है, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। लेकिन जब कली का आगमन होता है मस्तिष्क में, तो ये मन पूरा बिगड़ जाता है, मन पूरा बिगड़ जाता है। इतना बड़ा धर्म कर्म करने वाले, धर्म पर तत्पर रहने वाले परीक्षित के हाथ से इतना बड़ा घृणित कार्य हुआ। एक मृतक सर्प को, जिसे गंध बाहर आ रही थी, उस सर्प को तीर से उठा करके श्रमिक जी के गले में लपेट दिया। पद का अभिमान आ गया। भैया ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति धनवान हो तो अभिमान नहीं छोड़ता, कोई व्यक्ति सुंदर हो तो अभिमान नहीं छोड़ता, कोई व्यक्ति को पद मिल जाए तो अभिमान नहीं छोड़ता। आप किसी को घर का मुखिया बना करके देखिए, वो क्या बोलेगा आपको? मैं जो कह रहा हूं अब भी मानो। इसी का नाम है अभिमान, और अभिमान से अहंकार बढ़ता है। मैं जो कह रहा हूं अब भी मानो, यही अहंकार है, यही अभिमान है। इतना बड़ा हस्तिनापुर का राजा आया है तुम्हारे आश्रम के सामने, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई बाहर नहीं आता जल पिलाने के लिए, तुम देख तक नहीं रहे हो? इतना बड़ा राजा महाराजा आया है। बाहर निकल गया ये ढोंगी साधु, ऐसे कह कर क्रोध में आ गया। और क्रोध जब सवार होता है तो कोई दिखाई नहीं देता सामने वाला।
कौन गुरु, कौन ब्राह्मण, कौन साधु, कौन संत, कौन माँ बाप, कौन है। क्रोध जब सामने आ जाता है मेरे भाई बहन तो पर्दा लग जाती है, दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। ठीक वैसा अहंकार जब चढ़ जाए जीवन में, मस्तिष्क में, कोई दिखाई नहीं देता। ज्ञानियों को भी अहंकार होता है, ज्ञानियों को भी अहंकार होता है। पोथे पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़ेश पंडित हो। मैं संतोष से सुना हूं, एक कथावाचक थे, कथा तो बोलते थे वो, बार बार थूक बाहर आकर के भगवान में पढ़ते थे वहां थूक। एक संत ने कहा, महाराज जी तुम तो कथा बहुत सुंदर सुनाते हो, कथा बहुत सुंदर कहते हो, लेकिन तुम्हारे मुख से थूक बार बार बाहर आता है। वहां ब्राह्मण ने कहा, रे मूर्ख, ये अब थूक थूक नहीं, ये गंगा मैया बन गए हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब ये थूक थूक नहीं, गंगा मैया बन गया है ये। अब वहां बेचारा गरीब था, अपने घर में पूर्वजों की जो हड्डी पड़े थे उनको एकाग्र किया, एकत्रित किया और चूरमा बनाया, थाली में सजा करके लाया महाराज जी के सामने। जब कथा के अंतिम दिन और महाराज जी के बगल में खड़ा हो गया, महाराज जी आपसे एक निवेदन है, हमारे पुरखों की ये धरोहर है, यदि आप इस प्रसाद को पान कर लेते महाराज जी तो हमारे पुरखों को शांति मिल जाएगी। क्या बात है महाराज जी, आपके मुख में गंगा आ गई है और मैं तो गंगा जा नहीं सकता महाराज जी, मैं गरीब हूं और गंगा यहां चल के आई है, आपसे निवेदन है आप पान करिए। ब्राह्मण ने वहां चूरमा प्रसाद लगाया अपने मुख में, तो क्या थी वहां? हड्डी। जब जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है और अहंकार में बात करता है तो स्वयं व्यक्ति फंस जाता है, चाहे कोई भी रहे, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, संसारिक जीव हो या कोई भी हो। श्रृंगी ने श्राप दे दिया, अहो यधर्मः पालाना पीबनाम बलिभुजामिव। राजा महाराजा धर्म की रक्षा करना चाहिए, ऋषि साधु संत के सम्मान करना चाहिए, तो आज ये धर्म कर रहे हैं, आज ये धर्म कर रहे हैं। जाओ मैं उसे श्राप दे रहा हूं, आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी और तक्षक मृत्यु के कारण बनेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। श्रमिक जी महाराज ने तत्काल अपने शिष्य को भेजा, शिष्य गया। जब परीक्षित अपने घर गया, मकुट को निकाल के विचार करने लगा, अरे आज मेरे हाथ से क्या हो गया। एक ऋषि महात्मा साधु संत को मैंने निरादर किया, बस ऐसे ही पश्चाताप कर रहे थे, इसी समय शिष्य गया, आपको श्रृंगी के द्वारा श्राप लग चुका है, आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। तत्काल फैसला लिया, परीक्षित ने तत्काल फैसला लिया, इरावती को सौंप दिया, अपने पुत्र बड़ा जन्मेजय को सौंप दिया, बेटा राजपाट अब तेरे हाथ में है बेटा, अब मैं जा रहा हूं बेटा, मेरे जीवन में बस 7 दिन शेष हैं। भाई बहन, परीक्षित ने अपना जीवन सुधार लिया, क्योंकि वो जान गया कि आज से ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी और हम नहीं जान पाते हमारी मृत्यु कौन दिन होगी, कौन सा दिन होगी, इसलिए हमारी मृत्यु बिगड़ जाती है। संतों की कहना है 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होगी, 7 दिन के अंदर ही हमारा जन्म हुआ है, 7 दिन के अंदर ही हमारी मृत्यु होगी, लेकिन इस बात को हम नहीं जानते कि कौन सा दिन हमारे मृत्यु होगी। सुखताल तीर्थ में गया, सभी से प्रश्न किया कि कोई तो बताओ म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसके जीवन में केवल 7 दिन शेष हैं, वह व्यक्ति क्या करे, क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए, आप बताइए। सभी मौनी बाबा हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा।
उत्तम श्रोता भटक रहे हैं,